अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इन सारे सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि जो है आप कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और जो है इसके साथ ही साथ जो है नाजरीन, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन करें ताकि आप टाइमली हर चीज़ से अपडेटेड रहें। और साथ में अगर आप जो है हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी आप जो है ग्रुप में शमूलियत अख्तियार करके कर सकते हैं। और नाज़रीन, हमारी कोशिश ये होती है ताकि कि जो है आपके जो सवालात हैं, चाहे वो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू करें या फिर जो है लाइव सेशन के थ्रू करें, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करें और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं वो बेहतर अंदाज में आपको गाइड कर सकें। और जो है नाज़रीन, यहाँ आज हमारे साथ जो है मोस्ट वेटेड गेस्ट, जी हाँ, आप सबकी पुरजोर फरमाइश होती है कि भाई हमें जो है इकबाल डैडी सर चाहिए, तो जो है जी हाँ, मैं आज लेकर आई हूँ हमारे स्टॉक मार्केट के एलॉन मस्क। जी हाँ, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर जो है वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है, और उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से, और आपकी भी कुछ सवालात हैं जो मैं उनसे पूछूंगी और उनके जवाब हम लेंगे। तो चलिए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो है मार्केट तो काफी वॉलेटाइल चल रही है, और जो है आपके ने जो तीन आइटम बताए थे और एक मुझे भी आपने बताया था, वो मैंने लिया, लास्ट टाइम नहीं लिया था आपने, थोड़ा सा डाटा भी था मुझे, लेकिन इस टाइम मैंने वो आइटम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफी फायदा हुआ, क्योंकि इस वक्त मार्केट एज जैसे आपने भी कहा था कि इस वक्त काफी वॉलेटाइल है, काम बहुत एहतियात से करना है। उस इस मार्केट में आपके तीन आइटम ने जो है वो अपर लॉक लगाया, जिसमें एक दीवान शुगर था जो कि मैंने खुद भी लिया था, और बाकी वो दो कौन से आइटम है वो आप बताएंगे। और जो है सर, अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त ये मार्केट जो है कैसी रहेगी, क्योंकि इस वक्त ये भी खबर आ रही है कि जो है इमरान खान की जो फैमिली है उसको भी रिहाई, जो है जैसे बुशरा बीबी है उनकी भी रिहाई की बातें चल रही हैं उनके खानदान की, तो आगे जाके हो सकता है इमरान खान की रिहाई भी हो। तो मार्केट इस चीज का किस तरह से असर लेगी, थोड़ा सा ये भी बताइए, और अभी जिस तरह की मार्केट चल रही है थोड़ा सा ये आप बताइए जी। जी नादिया, ये मार्केट है ना नादिया, ये मार्केट आप बोल रही हो कि इमरान खान की रिहाई के। हम्म। देखो, अभी फर्ज करो कि इनको छोड़ भी देते हैं तो थोड़ी बहुत देखो ना, ड्यूरिंग करेक्शन आ जाती है मार्केट के अंदर। और ये मार्केट अब 90,000 पॉइंट पर है, इंडेक्स पर है। 90,000 इंडेक्स में 1,000 2,000 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर इनको इमरान खान को छोड़ भी देते हैं ना तो थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, मगर मार्केट बहुत अच्छी ग्रिप और मार्केट बहुत अच्छे लोगों के हाथ में आ चुकी है। और मार्केट में अवेयरनेस इतना आ चुका है, इतना आ चुका है कि पे आउट डिविडेंड इतने अच्छे आ रहे हैं कंपनियों के कि हर 3 महीने में हम 1.5 साल पहले ही बोलते थे, 1 साल पहले आप दाम देख लीजिए, आज दाम देख लीजिए, तो कहाँ से कहाँ दाम पहुंच चुके हैं। तो लोग है ना, लोकल लोग है ना, रुपए बहुत डाल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी ना तो मार्केट विल कोई फर्क इतना पड़ेगा नहीं। क्योंकि मार्केट में देखो, ऑन मंडे व्हेन द मार्केट विल ओपन आफ्टर द मार्केट क्लोज, यहाँ पर आ जाएगी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, एंड दे आर गोइंग टू कट 1.5% to 2%। और ये भी बहुत ही बुलिश ट्रेंड है, मगर लोग यहाँ कहते हैं कि 2.5 से 3%, मगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2%। और ये भी बहुत ही हेल्दी साइन है मार्केट के लिए, अच्छी खबरें हैं। क्योंकि देखो ना, प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है, लेबरस प्राइम मिनिस्टर है, ये मेहनती प्राइम मिनिस्टर है। देखो, अभी गए थे वहाँ, सऊदी गए थे, कतर गए थे, यहाँ भी गए थे, तो ये लोग, ये काम करने वाला बंदा है, काम बिल्कुल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को कोई इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं। सही। सर, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी डिडक्ट होती है, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो है म्यूचुअल फंड की तरफ से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग बनती है, तो इस बात में कितनी सदाकत है? हाँ, ये है।
कि म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट होती है क्या। मगर मैं आपको बता दूं कि देखो, लोकल इन्वेस्टर, बाहर के इन्वेस्टर, लोकल के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनका बहुत ही इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर। और म्यूचुअल फंड में अगर ये डिविडेंड आएंगे, और ये डिविडेंड जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कमिंग उसमें भी, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी सेलिंग आए। हाँ, नहीं, बहुत ही ऊपर मार्केट है, इट्स ऑन द पीक ऑफ द हाइट, तो यहाँ सेलिंग आ सकती है। मगर सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में माल इतना है नहीं। तो मेरे हिसाब से कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है ना, आपको बहुत ही कंपनियों को बहुत ही वो फर्क पड़ता है, उसकी वजह से मार्केट की ग्रोथ होती है कंपनियों की। तो मेरे को नहीं लगता है कि इतना फर्क पड़े। सही। और सर अभी जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे अपोजिशन की तरफ से जो है 9 तारीख को जो है ये एहतजाज और धरने वगैरह का कुछ कहा गया है, तो क्या ये इस चीज का कोई इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ने वाला है क्या? नादिया, देखो, आप साल में 12 महीने होते हैं क्या, हम्म। महीने में 30 दिन होते हैं। पाकिस्तान के अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ये चीजें होती रहती है। हम्म। आपने मुझे बताओ, 40 साल से आप क्या सुन रही हो, एजिटेशन बिल्कुल यही ऐसे हो रहा है ना। यही हो रहा है, हर कभी इमरान प्राइवेट में। खान धरना, वो धरना दे रहा है, कभी फजलुर रहमान वो निकाल रहे हैं जल से, कभी कौन निकाल रहा है। तो इससे देखो, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ये चीजें है, तभी आपको दो दो पीपर शेयर मिल रहे थे ना। या हाँ। अभी लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है, अभी ये शेयर्स अभी 4P पर आ चुके हैं, 4P में भी सस्ते हैं। मगर और मार्केट हैज क्लाइम 90,000। वो पॉइंट है ना, वो पॉइंट इतने लोगों को वो कर रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा है 90,000। हाँ, हम्म। मगर 90,000 आप पॉइंट को मत देख लीजिए, आप आइटम वाइज देखिए, आइटम वाइज। तो इट्स स्टिल चीप मार्केट। क्यों? कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। देखो ना, श्रीलंका के अंदर, कोलंबो कोलंबो के अंदर, कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनके जो शेयर्स थे, कील्स, मालिबान, बहुत सी कंपनियों के शेयर्स थे। हाँ। क्या हुआ, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, वहां भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। वहां आप 3 महीने में देख लीजिए कैसी शेयर्सों में तेजी आई है, ब्लू चिप्स में। तो अब लोगों को यही हुआ है कि बैंकों में रखने से अच्छा आप शेयर्स के डिविडेंड खाओ, डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छे आ रहे हैं क्या। सही। सर ये जरा सा जो है एक बड़ी आजकल अभी न्यूज चल रही है पीआईए के हवाले से, कि जो है पीआईए को जो है जो गवर्नमेंट ने जो एक अमाउंट दिया है 85 अरब के हवाले से दिया है, जो बोली लगाई है। और 5 पार्टियों में से एक पार्टी ने जो है ये समझ लें कि जो बोली उन्होंने लगाई है, आई थिंक वो 10 अरब की लगी है, अगर जहां तक मैं सही हूँ। और तो और बाकी पार्टीज वगैरह किधर हैं, तो इतना। और ये जो गवर्नमेंट ने जो 85 अरब की जो बोली लगाई है, तो क्या ये वर्थफुल है? थोड़ा सा इसके हवाले से भी आप बताइए हमें, क्या ये के हवाले से। नादिया, फ्रॉम द बिगिनिंग माय वर्ड्स वर कि ये ना प्राइवेटाइज होगी, और लोग इसमें फंसेंगे। देखो, इट वेंट अप टू 38 रुपीज में बोल रहा था कि इसमें ना इसका प्राइवेटाइज होगा, और ना ये कर सकेंगे। देखो ना, लोकल कोई इन्वेस्टर नहीं आया, एक पर्सन भी बाहर वाला इन्वेस्ट नहीं आ रहा। क्योंकि देखो नादिया, PIA इज टोटली कंट्रोल्ड बाय माफिया। माफिया मीन्स क्या, कि ब्यूरोक्रेसी। हम्म। आपके जो PIA के जो लोग काम करते हैं ना, हम्म। देखो ना, इवन आवर फ्रेंड्स, दे आर रिसाइडिंग इन कनाडा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मगर ये क्या करते हैं, ये 15-15 साल हो गए, ये रिटायरमेंट हो चुकी है। मगर जे दे कम फ्रॉम टोरंटो टू कराची और टोरंटो टू लाहौर, इनको 10% में टिकट मिलती है। कितने में? 10% पे? 10% में इनको टिकट मिलती है, और इनको मेडिकल फ्री अभी भी। एंड दे हैव बीन रिटायर्ड फॉर द 10 years to 15 years। मगर ये दिस इज कंट्रोल्ड बाय सम वेरी फ्यू ताकतवर पीपल। तो ये PIA कहाँ से चलेगी? और PIA में अभी भी यही हो रहा है। या तो PIA मेरे हिसाब से, देखो ना, आप पाकिस्तान के अंदर कोई चीज का वो नहीं है,
तो मेरे हिसाब से देखो ना, अगर ये पीआईए शुड बी रन बाय अ बिजनेसमैन, अगर इसमें कोई अच्छा सा देखो ना, श्रीलंकन एयरलाइन, इस वॉज टोटली कोलैप्स बिफोर 10 years। ये बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अब वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन, आप वो देखे, ये कौन सी है, दुबई की फ्लाइट वगैरह कौन सी ओके। है ये? फ्लाई दुबई, वही, जी जी, जो दुबई ये की देखो है, ना कहाँ से, जी जी। ये देखो ना ये कहाँ से कहाँ पहुंच गई है ये चीजें। मगर पीआईए पीआईए इसलिए नहीं है कि पीआईए में हाँ चंद लोगों का कंट्रोल बहुत है। अगर ये देखो, ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ सकती है, क्योंकि हाँ। इसका बिजनेस इतना अच्छा है। और अगर ये अच्छे लोगों के हाथ में आ जाएंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छी, मैं हकीकत में कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में आ सकती है पीआईए क्या। मगर ये इनको जो इनके जो वो है ना, इनके जो लोग हैं ना, पुराने लोग, इनको सबको टर्मिनेट करना पड़ेगा। इनको नए सिर से करना पड़ेगा, क्योंकि इनका खर्चा इतना अभी भी है कि ये खर्चा पूरा नहीं कर सकते है क्या। बिल्कुल। सर, ये भी सुनने को आ रहा है कि हो सकता है पीआईए को जो है एयरफोर्स या के जो लोग हैं या एयरफोर्स टेक ओवर कर लेगी, कुछ इस तरह की भी जो है मतलब कि सुनने में आ रहा है। तो इसमें कितना है कि मतलब ऐसा हो सकता है? कौन क्या बोले मैंने? मैंने कहा कि ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे पीआईए को टेक ओवर हो सकता है एयरफोर्स भी कर ले। एयरफोर्स की तरफ से भी जो है ये खबर आई है। तो इसमें क्या है, कितनी इसमें जो है वो है कि मेरे पास तो कोई न्यूज़ नहीं है। अच्छा, मगर ये सुनने में मैं आ रहा है, ये कह सुनने में, हाँ। मैं ये कह सकता हूँ नादिया, कि हम्म। ये इतनी अच्छी प्रॉफिटेबली में जा सकती है, क्योंकि आप श्रीलंकन एयरलाइन को देख लीजिए कि ये हम्म। कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। तो पीआईए इज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन, इनके पास रूट्स भी अच्छे हैं। हम्म। तो ये अगर अच्छे हाथों में चली जाएगी ना, और बाय उसमें काम करेंगे ना ईमानदारी से, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 2 साल के अंदर ये टर्न राउंड हो जाएगी, कि पीआईए के पास जो रूट्स है ना, वो सबसे बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से इट कैन बी अ डायनेमिक प्रॉफिट कंपनी हो सकती है। मगर इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, इनकी यूनियन को, इनके सारे सब ताकतवर लोग हैं, उनको इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ चीजें है ना, ये कंट्रोल नहीं होती है नादिया। आप देख लीजिए ना, आप कोई भी चीज देख लीजिए, ये इट्स नॉट कंट्रोल बाय, क्योंकि ये कर नहीं रहे हैं। अगर ये करना चाहे ना, डंडा देवे ना, तो पीआईए वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन हो सकती है। मगर ये कर नहीं रही है, इसलिए ये नहीं कर रहे हैं कि इनको बेनिफिट बहुत है। क्योंकि इनके इनको टिकटें मिलती है, 10% में इनको टिकटें मिलती है, इनका बेनिफिट बहुत है। इनको मेडिकल फ्री अभी भी मिल रही है, तो ये करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। सर, ये अभी एक जैसे कि ये रिपोर्ट आई है कि जो है जितने भी फॉरेनर्स हैं वो जो है बैंक्स को सेल कर रहे हैं, और जो है सीमेंट को जो है वो बाय कर रहे हैं। तो इसमें आगे आप जो है इसको कैसा देख रहे हैं? और जो है अभी दिसंबर में बैंक्स के रिजल्ट्स भी हैं, तो इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या सीमेंट में काम करना चाहिए, बैंक्स में करना चाहिए? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइएगा। देखो, अगर नादिया 2% ये घटता है ना, 2 से 2.5%, 1.5%, तो सीमेंट को अच्छा बेनिफिट भी मिलता है। और सीमेंट के दाम भी बहुत नीचे थे। देखो ना, अभी सीमेंट ने ग्रो किया है, प्रॉफिट भी मतलब अच्छा मिला है लोगों को। और मेरे हिसाब से देखो ना, फैक्टो सीमेंट, आप देखो ना कहाँ से कहाँ चली गई। बहुत सी सीमेंट है, आई एम नॉट मेंशनिंग वन सीमेंट, बट सीमेंट के अंदर मुझे लग रहा है लेना चाहिए। ये दाम अच्छे हैं, मगर इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा ना, तो इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे देखो काम भी होगा, सीमेंट की जरूरत भी है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर। देखो ना, ये कोई नहीं है कि ये बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं। बैंक आर द बेस्ट सेक्टर विच
कैन रन योर होम, योर हाउस, क्योंकि ये पे आउट में मास्टर है। सीमेंट सेक्टर में देखो, आप ले भी लोगी ना हम्म। नादिया, या इन्वेस्टर ले भी लेगा ना, तो वो ये बहुत ही कंजर्वेशन है। ये ज्यादा पे आउट नहीं देते हैं। बैंकिंग सेक्टर दे आर द हेल्थीएस्ट पे आउट। देखो ना, यूबीएल आप देख लीजिए, वेंकल फला देख लीजिए, हम्म। फेसल बैंक देख लीजिए, तो दे आर वेरी टोटली डिफरेंट। आई विल सजेस्ट बैंकिंग सेक्टर इज मच मच बेटर देन, हाँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट थोड़ा घटेगा तो थोड़ी ये दबाव आ सकती है, मगर बैंकिंग सेक्टर इज मच फाइनर एंड मच बेटर। सही। सर, एचबीएल के हवाले से बताइए कि एचबीएल का क्या फ्यूचर है, ये किसी का सवाल भी था, तो जो है थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखो, फ्यूचर इज ब्राइट। एचबीएल का हम्म। फ्यूचर ब्राइट मीन्स कि इट्स पेइंग यू हर क्वार्टरली 4%, 4 रुपीज डिविडेंड। सो फ्यूचर इसमें देखने का ही नहीं है। हाँ, यू आर गेटिंग 4 रुपीज, 16 रुपीज एनुअली यू गेटिंग। और इसमें गेन भी अभी हो ज्यादा हो सकती है, तो हम्म। इसमें डरने का बिल्कुल नहीं है। और इसमें अभी तो गेन हुई ही नहीं है। हाँ, इसमें तो ये बहुत नीचे भाव पर ट्रेड कर रहा है, जो एचबीएल का नाम है। तो मेरे से मैं वन ऑफ द गुड बाय एचबीएल। हाँ। सही। अच्छा सर, ये बताइए जरा पीआईसीटीएल और पीआईबीटीएल के हवाले से कि इसमें आगे क्या लगता है, बाइंग बनती है? और सीपैक के हवाले से इसमें कोई वर्किंग वगैरह हो रही है? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, पीआईसीटीएल और पीआईबीटीएल। पीआईबीटीएल मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी बहुत बाइंग बनती है, मगर इसमें बाइंग बनती भी है ना, तो नादिया वंस यू बाय, तो इसमें देखो ना, आपको जो मार्जिन मिले ना, तो इसको सेल ऑफ कर लीजिए। देखो ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इतना इसमें बुलिश लगता नहीं है। हाँ, पीआईसीटीएल के बारे में आपने पूछा ना, तो दे हैव पेड 9 रुपीज डिविडेंड। क्या ये चीज उन्होंने इतनी अच्छी पे आउट दे दी है, तो ये मेरे हिसाब से पीआईसीटीएल यू कैन होल्ड इट। सही। अच्छा सर, हब पावर के हवाले से जरा बताइए कि हब पावर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप कैसा देख रहे हैं इसको? नादिया, हब पावर के बारे में मैं ये कह दूं कि हम्म। हब पावर वाज वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स। और ये ऐसा शेयर था कि पाकिस्तान पीएसएक्स में ये वन ऑफ द बेस्ट शेयर था, क्योंकि ये कम से कम 20-25 साल से तो ये इतना अच्छा ग्रो किया है, और कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और अभी भी देखो ना, जो मसला हुआ है ना आईपीपीएस का, और अभी ट्रेड कर रहा है 105 रुपए पर। और इसकी जो अर्निंग आई है ना क्वार्टर की, इट हैज कम अप टू 6 रुपीज। तो 6 रुपये अर्निंग मीन्स अ गुड बाय। हाँ देखो, ये अभी आपको 1.5-2 साल तक डिविडेंड आपको पे आउट ये कम देंगे, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा। देखो ना, आप ट्रेडिंग के लिए लोगे ना, तो उसमें आप हार जाओगे। अगर डिलीवरी उठा लोगे ना इसमें, तो आपको टाइम लगेगा। इतना ये बुलिश फौरन नहीं होगा, क्योंकि इसमें अभी मसले मसाइल रहेंगे, क्योंकि न्यूज आती रहेगी। मगर आगे जाकर, क्योंकि अर्निंग 6 रुपए है, इट्स अ गुड अर्निंग। और आगे जाकर मेरे को लगता है कि 1 साल के बाद ये अच्छे पे आउट देंगे, मगर फिलहाल है ना, आपको पे आउट कम मिलेगा इसमें। सही। सर, आईटी के हवाले से बात करें, ऑक्टोपस के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए कि ऑक्टोपस और जो है सिस्टम, जो है इनका आप क्या देखते हैं? इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या है फ्यूचर, थोड़ा सा ऑक्टोपस और सिस्टम के हवाले से। मेरे को इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं पड़ रही है। मैं ऑक्टोपस का बारे में पहले भी बोलता था हाँ। कि देखो ना, ये लेने का नहीं है, इसलिए कि मुझे बहुत ही हेवी दाम लग रहा था, 112-113 रुपए, क्योंकि लोग बहुत फंस गए इसमें। सिस्टम ऑल्सो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दाम बहुत ही ज्यादा है। तो हाँ। आई विल एडवाइज कि इसमें ना कीजिए, क्योंकि दूसरे शेयर्स बहुत हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से आपको, क्योंकि पे आउट में आप देख लीजिए कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्ट कर रही हो और कर रहे हो इन्वेस्टर, हम्म। तो आपको पे आउट नहीं मिले ना, तो बेकार है शेयर्स लेना। देखो, और दाम बढ़ाना तो हर कोई बढ़ा सकता है, सही। मगर पे आउट देखना चाहिए।
पे आउट में देखो बहुत से शेयर्स है जो पे आउट देता है। मैंने पीएसओ आपको बोला था, ओजीडीसी, दे हाँ। आर द मल्टी डायमेंशन शेयर्स है। देखो ना, इसमें आपके पास रह भी जाएंगे ना तो आपको डर नहीं होगा। सही। इनके पास इनकी कैपेसिटी, इनके पास हर चीज इनकी मौजूद है। मगर वो शेयर्स के बारे में आई विल नॉट रिकमेंड टू बाइट। हाँ, दाम अभी नीचे बहुत आ गए हैं तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, मगर इन माय इशू और मेरे हिसाब से ये शेयर्स लेने के बनते नहीं है। सही सर, हम नेटवर्क के हवाले से भी जो है किसी ने पूछा कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के हवाले से कैसे है आजकल, बड़ा हम नेटवर्क भी जो है मुझे भी सुनाई दे रहा है, तो ये क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। बस ठीक है, एंड सो इट हैज ग्रोन सो मच। मेरे हिसाब से आई विल नॉट सजेस्ट एंड आई विल नॉट रिकमेंड टू हम्म। बाई इट। हाँ, सट्टे में देखो ना, आजकल पकड़ बहुत है। लोग एक दो आइटम में चला देते हैं, 5-10 आइटम में चला देते हैं, उसमें ये लोग घुस जाए चला दे तो दूसरी बात है। हम्म। मगर लॉन्ग टर्म के लिए यू शुड नॉट बाई। सही। और सर ये डीएफएमएल और डीसीआर के हवाले से आप क्या कहेंगे? किसके बारे में? डीएफएमएल और डीसीआर। दीवान मोटर। जी आई थिंक सो, मुझे भी नहीं पता, ये सवाल आया था डीएफएमएल। दीवान मोटर ही है मेरे ख्याल हाँ में। मेरे ख्याल, चलिए वो उसी के हवाले से बता दें। और फिर टीपीएलपी का भी बता दें, लोग बड़े फंसे हुए हैं सर, काफी टाइम से टीपीएलपी का आपस है। बड़े परेशान हुए हुए हैं, तो थोड़ा सा ये इसका भी बताएं कि क्या है, कोई उम्मीद दिलाएं, कुछ उम्मीद है तो। देखो, दीवान मोटर के बारे में मैं तो कब से कह रहा हूँ कि हम्म। देखो, ये कंपनी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा 10 साल तक। दे हम्म। विल नॉट पे यू अ सिंगल पेनी। क्या? तो ये 58-60 पर ले गए थे। मैं वहां भी कहता था कि प्लीज आप भाई मत कीजिए, इसमें देखो ना आपको मिलने का कुछ भी नहीं। हाँ, सट्टे में आप जीत जाए तो दूसरी बात है, मगर आपके पास रह जाएंगे ना, फिर आपको तकलीफ होगी। तो मैं अभी भी कहूंगा कि इट्स ओवरवेट। हाँ देखो, ये बढ़ा सकते हैं, देखो मार्केट के अंदर प्लेयर बहुत आ चुके हैं और वो उनको दूसरी चीज नहीं मिलती है ना, तो ये चीजें पकड़ लेते हैं, इसमें बढ़ा देते हैं। मगर मेरे हिसाब से आई विल नॉट सजेस्ट टू बाई इट। हाँ हाँ, टीपीएलपी के बारे में आप पूछ रही हो ना, तो टीपीएलपी के बारे में मैं ये कहूंगा कि हम्म। देखो ना, इसका जो ओनर है, इसका मालिक है, ये मतलब ताकतवर लोग है, इनके पास अपने शेयर्स भी पड़े हुए हैं क्या, तो ये कुछ ना तो कुछ कर सकते हैं। कंपनी में कुछ भी नहीं है, ताकत से ये बढ़ा सकते हैं, ये कोई इंस्टीट्यूशन को आगे ले आ सकते हैं। इसमें यही चीज है, इसकी वजह से ये बढ़ सकती है, मगर फंडामेंटली कुछ भी नहीं है इसमें। सही। और सर ये भी एक जो है सुनने में आया कि ऑफ मार्केट पे जो है ये 50 लाख शेयर जो है वो 10 रुपए में जो है वो मांग रहे हैं, जिसमें लोगों ने 20 रुपए शॉर्ट सेल किया था कुछ इस तरह की, तो इसमें क्या है? कौन से शेयर्स की? अब ऑफ मार्केट जो है, अब ये शेयर नहीं, बस हाँ वैसे हाँ। ही मैंने खबर सुनी थी, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं पता मुझे भी ना, तो बस ये न्यूज आई थी तो मैंने कहा चले मैं आपसे नहीं नहीं, कंफर्म इसके कर लूं। नहीं, इसके बारे में कोई कोई अच्छा। सदाकत नहीं है। सही हाँ। सही सही। सर अब हम्म। ये बताइए कि कल मंडे है और नवंबर भी शुरू हो गया है, कल मॉनेटरी पॉलिसी भी है, आपका ख्याल है 1.5 से 2% और जो है ये भी कहा जा रहा है कि 3% भी कट हो सकता है, क्योंकि 3%। ये जी भी ये जी। भी है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ने जो है वो 3% जो है वो ऑलरेडी गिरा दिया है, तो ये भी एक गिरा दिया। कनेक्शन लोग बना रहे हैं कि शायद 3% इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है। ठीक है ना, हम्म। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या देख रहे हैं मंडे को, क्या मार्केट रहेगी, ये पूरा वीक किस तरह से रहेगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए काम करने की। देखो नादिया, मार्केट खुलेगी अच्छी, ठीक इसलिए है। कि लोगों के जहनों में 3% ही है। ये खोलेगी अच्छी, मगर यू शुड कीप इन योर माइंड एटलीस्ट 2%। देखो ओके। ना, अगर आप 3% पर जाओगे ना, और हम्म। ये अगर 2% घटा दिया ना, क्योंकि मार्केट कल खुलेगी भी अच्छी, मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होगी, हम्म। मगर मैं कहूँगा थोड़ा बहुत ऊपर बेचना चाहिए, बेचना बनता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रोंगली बुलिश जा रही है, स्ट्रोंगली बुलिश जा रही है। तो मुझे, मेरे हिसाब से देखो, मुझे जो लग रहा है कि 2% होगा। हम्म। और जो
दूसरे इदारे, वो लोग दूसरे कंपनी उसके हैं, वो लोग कहते हैं कि 2.5 से 3% ये घटा सकते हैं। वो बहुत से लोग तो 3.5% भी बोल रहे हैं क्या। हाँ, अगर इट्स हैपन 3%, तो आपकी मार्केट दूसरे दिन इट विल, ये बहुत ही ऊपर चली जाएगी, मगर लगता नहीं है कि 3% घटा है, 2% घटाएगा। मगर यू शुड वेट, यू शुड, मतलब आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही अच्छी उसमें चली गई है, बहुत ही ऊपर जा रही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत सेल करना चाहिए, मेरे हिसाब से। सही। और सर, द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ माय प्रोग्राम, और आपका का ये आपके प्रोग्राम का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टॉपिक्स एंड विच इज द गुड बाय। Nadia, topic, still PSO is a good buy, and the topic is Miller tractor, and I will advise you also to buy Miller tractor. Miller tractor coming days के अंदर, वंस इट गेट्स, इनके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे, और मुझे लग रहा है इंशाल्लाह कमिंग वीक में हो जाएंगे, तो इट विल, आपको यहाँ से 100 रुपीज की नोट मिलेगी, नॉट 50, 20, 30 रुपीज, यू विल गेट इन 3 फिगर्स, तो प्रॉफिट विल। सही। तो मिलर ट्रैक्टर इज अ वेरी गुड बाय, एंड आई वाज टोल्ड यू दैट EFGH, ये भी देखो ना, 15-20 रुपए बढ़ गए क्या। आवर आइटम्स आर फ्लाइंग, और माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब मैं, हम लोग जो एडवाइस देते हैं ना, उसमें कुछ ना तो कुछ देखो ना रीजन होता है, ऐसे नहीं है। देखो ना, हमने कहा था सेफ टेक्सटाइल, देखो ना, ये छोटी आइटमों में आपको 2 रुपए मिल जाते हैं ना, तो ये 2 रुपए बहुत होते हैं, उसमें आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। देखो ना, PX कहाँ चला गया। और मुझे अभी जो लग रहा है ना, मिलर ट्रैक्टर इज गोइंग टू बी अ गुड बाय, और ये मुझे लग रहा है कि कम से कम यहाँ से भी आपको 100 से 150 और 200 रुपए भी मिल सकते हैं इसमें। तो आई विल एडवाइज यू, यू बाय और कीप इट इन योर, मतलब अकाउंट के अंदर आप, या CDC के अंदर डाल लीजिए, मगर शेयर इतने लीजिए कि यू कैन मैनेज इट एंड यू कैन होल्ड इट। सही। और सर, बैंकिंग सेक्टर में आप किसको विच इज अ गुड बाय कहेंगे? बैंकिंग सेक्टर के अंदर, अ, क्योंकि कल एक्स हो रहा है, फैसल बैंक एक्स हो रहा है, तो अभी रुकना चाहिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और बैंकिंग सेक्टर के फिलहाल, भाई, मैं एडवाइस करूंगा फिलहाल रुक जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि नीचे माल मिलेगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर। सही। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका, और जो है आपका बड़ा इंतजार रहता है लोगों को, और जो है पूरे स्टॉक मार्केट को, और माशाल्लाह से जो आपकी एडवाइसेस होती हैं वो लोगों को, मैं तो कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, लोगों के जो है सजेशन आते रहते हैं, तो जो है बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल रहती हैं आपकी जो एडवाइसेस होती हैं, जो आपकी टिप्स होती हैं, और वो जो है आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जो है आप उन्हीं के लिए आते हैं और उनको इतनी अच्छी और बड़ी जेन्युइन एडवाइस दे रहे होते हैं। और नाजरीन, इसी के साथ ही मैं आज के सेशन से आप लोगों से इजाजत लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।